एक बार की चर्चा, अकबर हरिराम व्यास जी से मिलने के लिए आया। महाराज अकबर पे बड़ी कृपा है रसिक संतों की। जब अकबर को पता चली कि श्री जुगल किशोर ठाकुर जी प्रकट भये वृंदावन में और श्री हरिराम व्यास जी हैं, ये मधुकर शाह के गुरु जी हैं। मधुकर शाह की और अकबर की थोड़ी मैत्री थी, तो मधुकर शाह जी से भी उसने व्यास जी के बारे में प्रशंसा सुनी और सब बात जान करके वो एक बात को चित्त में लेकर के आया। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मधुकर शाह जी बार बार कहते हैं, हमारे गुरु जी हरिराम व्यास जी वृंदावन बसते हैं, आप कभी दर्शन करके आना, कभी मिल के आना। आप वृंदावन जाते हो, श्री स्वामी हरदास जी से मिलते हो, हमारे गुरु जी से भी मिल के आना, ऐसी भावना रखते। और मधुकर शाह ये भी बताते थे कि हमारे गुरु जी जो हैं वो विशाखा जी के अवतार हैं, वो निकुंज में विशाखा बन करके विराजते। अकबर को ये सब भाव सुन तो लेता था वो, लेकिन उसको विश्वास कम होता था। उसने ऐसी भावना बनाई, ऐसी योजना बनाई कि वो हरिराम व्यास जी से मिलने के लिए शाम को गया, ताकि रस चर्चा में पूरी रात्रि निकल जाए और हरिराम व्यास जी अपने निकुंज में प्रवेश नहीं कर पाए। तब मैं देखूंगा विशाखा जी की सेवा होगी कि नहीं। और निकुंज में विशाखा जी की एक प्रधान सेवा है, क्या? पीक दान लेके रहमे। जब भी रास विलास होवे तो शामा शाम पान पाले में, तो जो आधो पान रहे आधो काम में आधो रह जाए, वाकू विशाखा जी को पधरा देंगे। या करते करते रास विलास और खूब अधरामृत जब है जाए तो श्री विशाखा जी वाकू धारण करें, ये उनकी सेवा है। ये बात भी अकबर को पता थी कि इनको निकुंज में कौन सी सेवा प्राप्त है। अकबर सायंकालीन सत्र में गया और श्री हरिराम व्यास जी से जाकर के उसकी वार्ता हुई। अब अकबर बात बात पर ऐसे ऐसे तर्क प्रकट करे तो हरिराम व्यास जी विद्वान तो थे ही, अपनी विद्वत्ता से उत्तर देने में आते तो घंटों तक एक ही संशय का उत्तर देते। यह चर्चा करते 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 भोर का सूर्य उदय होने वाला था, पूरी रात्रि निकल गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी रात्रि निकल गई चर्चा करते करते। और जैसे ही थोड़े थोड़े सूर्य उदय होने लगे, थोड़ी अंधियारी झरने लगी, तब अकबर ने कहा कि मैंने सुना है कि आप निकुंज में सहचरी हैं ठाकुर जी की, और उसमें भी आप विशाखा नाम की सहचरी हैं। तो विशाखा जी की सेवा तो पीक दान हाथ में रखने की है, और रात भर आप मेरे साथ रहे हैं, तो कल रात में रास बिहार नहीं हुआ। हरिराम व्यास जी मुस्कुरा करके बोले, देखो वृंदावन में तो नित्य विहार होता है, नित्य रास होता है। कोई सहचरी सखी के उपस्थित या अनुपस्थिति से रास नहीं रुकेगा। ये वृंदावन है, यहां नित्य रास बिहार चलता है ठाकुर जी का। अकबर बोला, मुझे प्रमाणित करिए कि आप सहचरी हैं, आप निकुंज में विशाखा का अवतार हैं, और आपकी जो सेवा है, कल तो हुई नहीं, आप मेरे पास थे, तो उस सेवा का परिणाम क्या हुआ निकुंज में। मुझे जुगल किशोर जी का मंदिर दर्शन करना है अभी। और सत्य घटना है, अकबर और साथ में वहां जितने भी लोग सुन रहे थे रात भर की चर्चा, सब लोग उठ करके गए और जुगल किशोर जी का जो मंदिर था जैसे ही खोल करके भीतर प्रवेश किया, अद्भुत सुगंधी आ रही थी। अद्भुत सुगंधी से गमगमा रहा था पूरा स्थान। और तभी थोड़ा प्रकाश करके, कोई अग्नि प्रज्वलित करके, एक हाथ में मिसाल लेकर के भीतर जाकर के देखा तो पूरे जुगल किशोर जी के अंतःपुर भवन में पान कटे कटे पड़े हुए थे, और पान के भीतर भरने वाली जो सुगंधित वस्तुएं थी वो सब फैली हुई थी। और कहीं कहीं श्री जुगल किशोर जी का अधरामृत भी गिरा हुआ था। क्यों? क्योंकि विशाखा जी रात भर सेवा में नहीं थी, तो ठाकुर जी कहा करें
पान खामे तो ऐसी धर दें, नहीं तो विशाखा जी होती तो पात्र में धारण कर लेती। ये दृश्य जब अकबर ने अपनी आंखों से देखा, नतमस्तक हो गया, श्री राम व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, भगवान ये वृंदावन की रसिक त्रिवेणी, मैंने तीनों के दर्शन किए और मुझे इतना सौभाग्य का अनुभव होता है, भले ही मैं म्लेच्छ हूं, भले ही मैं आप लोगों की वाणी में म्लेच्छ हूं, भले ही मैं किसी भी जाति में हूं, पर मुझे आप लोगों का भाव साम्राज्य देखकर के मन में भाव आता है कि मैं भी कभी सहचरी होता, मुझे भी ऐसे कोई गुण रास भाव मिलते। तो हरिराम व्यास जी ने जाकर के ये बात हरिदास जी को बताई, तो हरिदास जी बोले, भगाए दियो दारी के, रुकन मत दियो, क्योंकि रुक गयो तो हमारे रस में भंग करेगो। राजा है, पूरे भारत को राजा। ऐसी एक रस लीला सुनाई गई। अब एक एक मधुर